बालूघाट पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए जब रिक्तियां निकली तो युवाओं के चेहरे पर काफी खुशी थी। उत्तर प्रदेश के युवा जब भी 12वीं की परीक्षा पास करते हैं तो उसके बाद उनका या तो सेना में जाने का सपना होता है या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी पहनने का सपना होता है। और जब ये रिक्तियां निकली तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने परीक्षा भी दी, लेकिन परीक्षा से पहले ही जब पेपर लीक होने की खबर उन तक पहुंची तो उनके घर में मातम का माहौल छा गया। और उसके बाद अब वो मांग उठा रहे हैं कि फिर से एग्जाम होना चाहिए, फिर से भर्तियां होनी चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इको गार्डन में मौजूद है, जहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद है जिनकी एक ही मांग है कि प्रशासन उनकी बात सुने, फिर से एग्जाम कराए। और क्या कहना है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? 100% हम एकमात्र यहाँ पर मांग के लिए सुबह से इकट्ठा हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे अभ्यर्थी यानी कल से यहाँ पड़े हुए हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, लेकिन उनकी मांग केवल एकमात्र है कि उन्हें री एग्जाम चाहिए। क्योंकि जिस 18 तारीख की परीक्षा में वो पेपर उसका पहले से ही लीक घूम रहा है। यानी कि अगर 18 तारीख को 3 बजे पेपर है और वो 17 तारीख को ही लीक घूम रहा है। 12 लाख अभ्यर्थियों ने वो जो है अटेम्प्ट को उसको शिफ्ट को अटेम्प्ट किया है और 12 लाख अभ्यर्थियों में अगर 1 लाख अभ्यर्थी के पास भी पेपर पहुंचा होगा और उसने अगर 140 क्वेश्चन भी सही किया होगा तो हम लोग उनका जो मेधावी छात्र हैं, जो ये इतनी ताकत से जो मेहनत की पढ़ाई करते हैं, जो 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, और अगर उनको 140 नंबर वाले का सामना करना पड़ेगा तो वो किस तरह से सामना करेंगे। हमें इस परीक्षा पर कोई भरोसा नहीं है, हमें री एग्जाम चाहिए। हम बिना री एग्जाम के कोई बात नहीं करेंगे, हमें री एग्जाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप जांच करिए, आप जांच करते रहिए, लेकिन हमें री एग्जाम की नोटिस दे दीजिए या तो हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर दीजिए कि अगर जांच में निकलता है तो हमें री एग्जाम कराना होगा। आप हमें हमारी री एग्जाम सरकार लेकिन इन आरोपों को खारिज कर रही है। जांच टीम भी गठित कर दी गई, लेकिन आप लोग कब तक यहाँ डटे रहेंगे? देखिए, जांच टीम के लिए हमें कोई मनाही नहीं है, जांच कीजिए, परंतु जांच सरकार की आंखें बंद नहीं है। दुनिया में पूरे सोशल मीडिया पे अकाउंट पे सभी पेपर पड़ा हुआ है। अभी सोशल मीडिया पर जब इतना पेपर पड़ा है, सरकार के पास क्या इतने भी एक्सपर्ट नहीं है कि वो ये जांच करके बता सके कि ये जो है एग्जाम हो सकता है? क्या सरकार के पास इतने एक्सपर्ट नहीं है? सरकार के पास एक्सपर्ट है तो वो पता लगाए कि आपने भी एग्जाम दिया है और जो वायरल हो रहा था, अध्यापक हैं, अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं। हमने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन बच्चों के लिए तब तक डटे रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे कौन है जिसने एग्जाम दिया है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये बताइए, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला था और जो वायरल हो रहा था उसमें कितना अंतर था, कितनी सिमिलैरिटी थी? 1 मिनट, अरे सुन तो लीजिए भाई। पूरा का पूरा एक जैसे पेपर लीक हुआ था, पहले क्वेश्चन आंसर आ गए थे, जब शाम को मिलाया गया सेम वैसा ही था। जो पेपर 10 बजे होना था वो पेपर मार्केट में 7 बजे मिल जाता है, और जो पेपर 3 बजे होता है वो 10 बजे मिल जाता है। तो बताइए किस तरीके से नौजवान इस तरीके से करेंगे। और जो सरकार जो छात्र आज से तकरीबन एग्जाम होने से 5वां दिन है एग्जाम हुए, और आज जो छात्र ये लखनऊ के इको गार्डन में धरना दे रहे हैं तो इस बात का संकेत दे रहे हैं ये फ्री में छात्र नहीं है, ऐसे ये कोई वैसी भीड़ नहीं है। ये गरीबों, किसानों के, मजदूरों के छात्र हैं जो मेहनत से पढ़ते हैं और मेहनत के दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो कि उनकी मेहनत से उन्होंने पेपर दिया था, वो पेपर को सरकार के जो अंदर लोग हैं उन्होंने उसे चोरी कर लिया है, और उन्हीं चोरों को सरकार ने कमेटी बना के भेज दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि 2-2 शिफ्ट में 2 दिन पेपर हुए, और क्या चारों एक ही थे या अलग अलग सेट थे? सब वायरल हुए हैं। पेपर जो सेट होता है ना, सेट वो सब अलग अलग होते हैं, सेट अलग अलग होते हैं, और जो जिस सेट में पेपर होता है वो क्वेश्चन एक जैसे होते हैं लेकिन पेपर अलग अलग होते हैं। लेकिन जो पेपर 10 बजे से होता है वो वायरल मतलब लीक 7 बजे पेपर आ जाता है, और जो 3 बजे होता है वो 10 बजे आ जाता है। आप लोग के ग्रुप में कितने बजे पेपर आया? 9:16 पे आया। 8:30 बजे आया, 8:30 9:16। 18 को जो शाम को पेपर था वो शाम को अगले दिन, जैसे 18 को पेपर था, 17 को शाम को ही पेपर आ गया था, वो वायरल हो रहा था और सब कुछ हो रहा 24 घंटे। और अभी आरओ का एग्जाम हुआ था मैम, आरओ में भी हमें लगा कि वो सही होगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद हमें लगा यूपी पुलिस सही होगा, यूपी पुलिस में भी वही धांधली हुई। ना तो आरओ 11 ने शिकायत पहले कराई थी एग्जाम के पहले। मैं पर्सनली कौन शिकायत करा सकता है? FIR लिखी गई है, एग्जाम के टाइम एक FIR लिखी गई है। जो बच्चा बिहार का है
वो नकल करते पकड़ा गया, उसके पास एक पर्ची खराब पाया गया है। भी नहीं माना है मैम, यूपी पीआरबी ने ही 147 प्रश्न करने वाले बच्चे को उन्होंने FIR कराया। आपके पास कोई ऐसा पेपर फोटो ये दिखा रहा हूँ, ये देखो आपको। पहले मैं पूरा साक्ष्य देता हूँ। पहले तो साक्ष्य लेना चाहता कौन है, जो चाहता है वो एक बार सामने आए। दूसरी चीज, इतने साक्ष्य मिलेंगे कि वो साक्ष्य लेते लेते थक जाएंगे, साक्ष्य लेते लेते थक जाएंगे। हजारों लाखों की संख्या में साक्ष्य मिलेंगे। वो सिर्फ इतना देखें आके यहाँ पे, उन्हें दिखाएं आके कि कितना साक्ष्य है, लेकिन वो हमारी बात को देखें एक बार। ये नहीं कि दूर से जुमलेबाजी कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ स्टूडेंट बोलता है, मेहनत करता है, 5 साल की मेहनत ही है, 5 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत 5 सेकंड में इतनी खराब कर दी है। अब उसके लिए उन्हें साक्ष्य चाहिए, हजारों साक्ष्य दिए जाएंगे, यहीं पे आके दिए जाएंगे, आओ लो आके। लेकिन उस साक्ष्य को अगर तुम गलत ठहरा रहे हो, गलत ठहरा के दिखाओ, तब हम माने हम गलत हैं। तुम एक बार गलत हमें बता दो आके कि हम गलत हैं इस बात के लिए। अच्छा, साक्ष्य दिखाता हूँ, आप देख लीजिएगा। आप इतनी पढ़ी, आप इतना तो समझ सकती हो कि ये संडे लिखा है, ये संडे लिखा है, ये संडे लिखा है। इसके बाद 9:29 पर ये परीक्षा हुई है। 9:29 पर जब वो पहली शिफ्ट का पेपर चल रहा था, तो 9:29 पर ये एक बात आती है कि ये जो पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल की मॉर्निंग शिफ्ट का है। लेकिन जब ये पहली शिफ्ट का पेपर हो गया तो ये पेपर नहीं निकला। हम लोगों ने आश्वस्त कर दिया कि भाई ये पेपर नहीं है। लेकिन जैसे ही देखिए 9:29 का साक्ष्य है, और उसी दिन परीक्षा जब शाम की शिफ्ट में होती है, आप देखिए साक्ष्य। और क्या साक्ष्य चाहिए, सरकार क्या साक्ष्य चाहती है? आप लोग दोबारा री एग्जाम की जो मांग कर रहे हैं, आप लोग दोबारा जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, अगर दोबारा पेपर लीक हो गया तब दोबारा तो क्यों ऑनलाइन आप कराइए? ये सरकार सिस्टम से मांग कर रहे हैं, यही तो सरकार से कर रहे हैं कि आप दोबारा करवाओ, चाहे 3 बार करवाओ, आप चाहे दोबारा करवाओ चाहे 3 बार करवाओ, पेपर निष्पक्ष होना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए, और निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। री एग्जाम पेपर निष्पक्ष होना चाहिए, बस इतनी मांग है। और अगर गलती आपने की है तो उसको स्वीकार कीजिए, और आगे तक गलती को उसको बढ़ाते रहिए, बस आगे तक गलती बढ़ाते रहिए कि आप गलती को अपना सही कुछ नहीं चाहिए, री एग्जाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अभी जांच के लिए बोल दिया गया है, जांच बैठाई जा रही है, लेकिन आप कब तक टिक रहेंगे? सरकार केवल बरगला रही है, सरकार केवल जुमला कर रही है, सरकार केवल ये सोच रही है कि हम लोग यहाँ छोड़ के चले जाएं। हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता। मैम अभी आप साक्ष्य की बात कर रही है, रुक जाए चुप। मैम अभी अगर साक्ष्य की बात किया जा रहा है तो अभी जब लेखपाल की परीक्षा हुई थी मैम, उसमें 15,000 STF ने बताया थी संदिग्ध है, लेकिन उसका क्या हुआ? अगर हम इनका सर विश्वास ही करें तो हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं होगा, तो हर जगह तो नहीं हो रहा है मैम। किसमें? UPSI में किया गया था, UPSI में कुछ नहीं हुआ मैम। कि ये कब पेपर लीक होना बंद होगा? हम हर परीक्षाएं दिन पर दिन आते हुए हर लीक हो जा रही है। पेट का भी हुआ, टेट का भी हुआ, सबका लीक हो जा रहा है। कोई वैकेंसी वो क्यों नहीं लीक होती है? क्योंकि वो जो जिस कंपनी को दिया जाता है वो पैसा अधिक लेती है। लीक हो चुका है, सभी को पता है पेपर लीक है, सभी को पता, सभी को अवगत है, चाहे न्यूज चैनल वाले हो चाहे पॉलिटिक्स वाले, सभी को पता है, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे। वो गलती किसकी मानते हैं? गलती किसकी मानते हैं? प्रशासन की, जो बड़े बड़े अधिकारी है उनकी गलती है। अगर वो ही ना करें, मैम पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए मैम। इसके बाद कोई भी एग्जाम हो उसमें कुछ ना हो मैम, सारा जिस तरह से यूपी में पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश का नाम बदल के लीक प्रदेश कर देना चाहिए। इतिहास रहा है। मैम 17 में लीक हुआ, 18 में लीक हुआ, 19 में लीक हुआ, 20 में लीक हुआ, 21 में लीक हुआ, 22 में लीक हुआ, 23 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ। ये सरकार क्या कर रही है? पेपर लीक करा रही है सिर्फ, और कोई इसके अलावा कोई काम नहीं है। हम लोग के सिर्फ जांच चाहिए, हमें लोग के सिर्फ। कहाँ से आए? हम इलाहाबाद से आए हैं मैम। आपका रायबरेली मैम। आप कहाँ से आए? हरदोई से। आराम से। आप कहाँ से आए? जी हमीरपुर से हैं हम। मेरठ में। तो देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों से इको गार्डन में अभ्यर्थी आए हुए हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है इस सब में काफी आक्रोश है। एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 2 पेपर लीक नहीं हुआ है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और इसका आक्रोश अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, वो भी ऑनलाइन हो। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र